नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह लोधी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तथा एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई तथा रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। स्केलेटल सिस्टम मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मानव कंकाल तंत्र से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड तथा लिवर की रक्षा करता है। अब बात करते हैं मानव शरीर का ढांचा किसका बना होता है। तो मानव शरीर का ढांचा बना होता है हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां मसल्स होती हैं, इसी कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मांसपेशियों की संख्या होती है 656, 656। हड्डियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है तो वो है टेंडन। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है लिगामेंट। हड्डियों को दो हड्डियों को आपस में कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है वो लिगामेंट होता है तथा हड्डी को मांसपेशी से कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडन होता है। आगे हम बात करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो स्केलेटन सिस्टम दो टाइप का होता है, एक एक्सो स्केलेटन सिस्टम तथा दूसरा एंडो स्केलेटन सिस्टम। शरीर के बाहर सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कछुए का ऊपरी कवच, मैमल्स में नाखून, बाल, ये सब एक्सोस्केलेटन में आते हैं। दूसरा एंडोस्केलेटन सिस्टम, शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं, जैसे कि सरीसृप, शार्क, मैमल्स। मैमल्स के अंदर जैसे बंदर, शेर, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि ये जीव मैमल्स के अंदर आते हैं। इनमें एंडोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से मैमल्स में एक्सोस्केलेटन सिस्टम या बाहरी कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। तो वह है एम्फीबियन, मेंढक। मेंढक में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, परंतु वह मैमल्स में आता है। फिर भी वह मैमल्स में आता है, उसमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। एंडोस्केलेटन सिस्टम जो होता है वह दो अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि बोन, उपास्थि कार्टिलेज। कार्टिलेज अस्थि से कुछ नरम होती हैं जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब हम अस्थि तथा उपास्थि को अच्छे से समझते हैं। बोन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसा कि रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू होता है। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करने का कार्य करती हैं। बोन आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। बोन मैरो में ही आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बोन मैरो। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर रखती है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस। डायग्राम में देख पा रहे हैं, कैल्शियम एवं फास्फोरस इस प्रकार के मिनरल्स का स्टोरेज करती है बोन। इनमें उपस्थित सेल ऑस्टियोसेल कहलाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया, जिसे मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं कि जो बोन की सेल होती हैं, अस्थि की सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑस्टियोसाइट सेल बोन की कोशिकाएं कहलाती हैं। दूसरा कार्टिलेज या उपास्थि की बात करते हैं, तो यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कार्टिलेज हड्डियों से थोड़ा सॉफ्ट होता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। जिस प्रकार हड्डियों में उपस्थित कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, उसी प्रकार कार्टिलेज में उपस्थित कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है यह। चलिए कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्टिलेज मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, जैसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इसमें बीच खाली स्थान होता है तथा बीच बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे लेकुनी कहते हैं। इस लेकुने में ही जो इसकी कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं कॉन्ड्रियोसाइट हैं, वह उपस्थित होती हैं। तो डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे
की जो कैंडियोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो लेखनी के अंदर जीवित अवस्था में उपस्थित होती हैं। चलिए दोस्तों, हड्डियों की बात कर रहे हैं तो हड्डियों की संख्या की भी बात कर लेते हैं कि नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 प्लस होती है तथा वयस्क शरीर में इन हड्डियों की संख्या जो होती है वह 206 होती है। तो जन्म के समय पर हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, 300 होती है, जो बाद में फ्यूज होकर 206 ही रह जाती हैं। तो वयस्क में व्यक्तियों में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होती है। चलिए मानव शरीर के कंकाल की बात करते हैं, स्केलेटन सिस्टम की। तो यह दो प्रकार का होता है, अक्षीय कंकाल तथा अनुबंधी कंकाल। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो क्रीम वाला पोर्शन है वो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है तथा जो ब्लू वाला पोर्शन है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है। तो चलिए हम देखते हैं कि अक्षीय कंकाल तथा अनुबंधी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं और वो कहाँ कहाँ स्थित होती हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। हड्डियों की संख्या एक्सियल स्कल सिस्टम में तथा अपेंडिकुलर सिस्टम में। जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग सिर होता है जिसमें कि 29 बोन होती हैं। दूसरा होता है वर्टिब्रल कॉलम जिसमें कि 26 बोन होती हैं तथा तीसरा होता है चेस्ट रीजन जिसमें कि 25 बोन होती हैं। इस प्रकार टोटल एक्सियल कंकाल तंत्र में या अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 बोन होती हैं। दूसरा जो अनुबंधीय कंकाल तंत्र या पेरीफेरी वाला अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें जो क्लेविकल तथा शोल्डर बोन जो होती हैं वो 4 होती हैं, जिसमें 2 क्लेविकल तथा 2 शोल्डर बोन होती हैं। अगर हम बात करें हाथ की तो हाथ में इन बोन की संख्या टोटल होती है 60 तथा हिप बोन 2 हिप बोन होती हैं। तथा पैर की बात करें तो पैर में भी बोन की टोटल संख्या 60 होती है। इस प्रकार अनुबंधित कंकाल तंत्र में कुल बोन की संख्या 126 होती है। अक्षीय कंकाल तंत्र की विस्तार से बात कर लेते हैं तो इसे 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला स्कल खोपड़ी, दूसरा नेक बोन तथा तीसरा ईयर बोन। स्कल या खोपड़ी में 22 बोन होती हैं। 8 हड्डियां ब्रेन में सुरक्षित रखती हैं जिसे क्रेनियम या कपाल कहते हैं। 14 हड्डियां फेस बोन में होती हैं तथा नेक बोन में एक ही हड्डी होती है जिसे बोलते हैं कंठिका हड्डी या हाइड बोन। तथा ईयर कान में 6 बोन होती हैं, प्रत्येक कान में 3 बोन होती हैं। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स जो कि कान में स्थित होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेप्स होती है वह बहुत ही IMP यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तथा कहाँ स्थित होती है। तो स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में स्थित होती है। हमने वर्टिब्रल कॉलम तथा चेस्ट बोन ये 2 भाग बच रहे हैं। हमने बात की अभी सिर की, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम तथा चेस्ट की बात करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं, जिसमें ये 26 हड्डियां जो वयस्क में होती हैं, परंतु बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं। इनका कार्य गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना होता है और सिर को सीधा रखने का कार्य भी करती हैं। तथा वर्टिब्रल कॉलम के बाद बात करते हैं चेस्ट बोन की। चेस्ट में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं जिन्हें रिब्स भी कहते हैं। इनकी जोड़ी में 12 तथा संख्या 24 होती है। एक स्टर्नम बोन होती है तथा सबसे ज़्यादा पसलियां सांप में उपस्थित होती हैं। यह क्वेश्चन कई बार CCA SSC वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो पसलियां होती हैं वो कौन सी जीव में उपस्थित होती हैं। तो वह सांप में 200 से 400 संख्या में पसलियां उपस्थित होती हैं। इस प्रकार ये दोस्तों हमने डिस्कस किया अभी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। आगे हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है शोल्डर बोन, दूसरा आता है हैंड बोन, तीसरी हिप बोन तथा चौथी लेग बोन। शोल्डर बोन को पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। इनकी संख्या शरीर में होती है 4। दूसरा हैंड को एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं तथा टोटल होती हैं 60 हड्डियां। अगला आता है हिप बोन। तो हिप बोन को पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। इनमें बोन की संख्या होती है 2। चौथा आता है लेग बोन। दोनों लेग में मिलाकर हड्डियों की संख्या होती है 60। प्रत्येक लेग में 30 हड्डियां होती हैं।
चलिए दोस्तों, डायग्राम की सहायता से इन हड्डियों को देख लेते हैं, जिससे कि आपको ध्यान रखने में सहायता हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शोल्डर बोन जो होती हैं वो 4 होती हैं। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये शोल्डर बोन है, जिसमें 2 क्लेविकल तथा 2 शोल्डर बोन होती हैं। इस प्रकार से 4 बोन होती हैं। ये रेड कलर से दिखाई देने वाली ह्यूमरस बोन है, 1 होती है। इसके नीचे ये संख्या में एक संख्या में टोटल 2 बोन होती हैं, टी रेडियस एवं अल्ना, तथा इसके नीचे जो हाथ या का पंजा होता है उसमें 27 बोन होती हैं। इस प्रकार से 27 3 30 बोन होती हैं एक हाथ में, दोनों में मिलाकर 60 बोन होती हैं। नीचे चलते हैं, ये येलो कलर की दिखाई देने वाली फीमर बोन है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके नीचे ये ब्लैक कलर का पटेला संख्या में 1 होता है, दोनों पैर में 2 एक एक की संख्या में 2 होते हैं। इसके नीचे ये नी जॉइंट के नीचे जो 2 बोन होती हैं, टिबिया तथा फ्यूला संख्या में 2 होती हैं, एक टिबिया दूसरी फ्यूला। इस प्रकार से 4 टिबिया एवं फ्यूला की टोटल संख्या 4 होती है। इसके नीचे ये पंजा में 26 बोन होती हैं। इस प्रकार एक पैर में टोटल बोन की संख्या भी 30 होती है। 26 4 28 2 30 26 एवं 4 30। इस प्रकार दोनों पैर में बोन की टोटल संख्या 60 होती है, एक में 30 तथा दोनों में मिलाकर के 60 बोन की संख्या होती है। इस प्रकार हमने बोन्स का ओवरऑल व्यू देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम से क्लियर हो गया होगा बोन की संख्या एवं इनका शरीर में पोजीशन।